तो आपका मानना है कि जब झगड़ा होता है या आपस में डिस्प्यूट होता है तो वो तभी होता है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो घर आने के लिए, जब यानी घर की याद आ रही होती हो, मतलब घर की याद वाला गुस्सा किसी और पे निकाल दो भाई, ऐसे होता है? नहीं, वहाँ पे अलग अलग टाइप से बच्चों को बहुत बार होता है कि और क्लस्टर लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद रीजनल में हम राजस्थान गए थे सूरतगढ़ खेलने के लिए। वहाँ पे हमारी टीम विनर रही थी और करनाल क्लस्टर में हमारा स्कूल आता है। नमस्कार, मैं सतबीर संस्कार विद्यापीठ के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ पूर्व विद्यार्थी कोमल, जो क्लास 11th में कॉमर्स से खाराखेड़ी JNV में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उनसे उनका अनुभव पूछेंगे, उनकी यात्रा के बारे में पूछेंगे और उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से मेहनत की, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग कोमल से बातचीत करेंगे। तो कोमल, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर। हाँ, तो आज हम लोग इस बातचीत के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि आपकी जो जर्नी जो क्लास 10th से लेके 11th तक JNV में जाने की वो कैसी रही, किस तरीके से आपने एफर्ट्स किए, किस तरीके से आपने मेहनत की। सबसे पहले तो 9th में मुझे जब पता चला कि संस्कार विद्यापीठ की एकेडमी यहाँ पे मतलब ट्यूशन्स दिए जाते थे, पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद कृष्ण सर थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे मुझे मतलब पढ़ाया नवोदय के लिए स्टार्टिंग में। उसके बाद 9th में मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। फिर 9th में मतलब वहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ कि सेटल होने में भी वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अकेला फील हुआ भी थोड़े बहुत। ठीक है। और उसके बाद में फिर 10th तक धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो गया। फिर अब 10th में मतलब 10th में भी मैंने अच्छा स्कोर किया वहाँ पे अच्छे से। अब सभी के साथ अच्छा था, मतलब सारे टीचर्स भी वहाँ पे अच्छे हैं। और 11th में और भी अच्छा हुआ, सभी से इंट्रोडक्शन है और सबसे कम्युनिकेशन है वो अच्छा हुआ। ठीक है कोमल, हमें बड़ा अच्छा लगा आपने बताया कि क्लास 9th से आपका एडमिशन वहाँ हुआ। तो हमें आप थोड़ा सा बताइए कि जब क्लास आप 8th में थे, आपने JNV की प्रिपरेशंस कैसे की और संस्कार विद्यापीठ एकेडमी का, ट्यूशन एकेडमी का कैसे सहयोग रहा आपके गोल को पहुंचाने में, आपके ड्रीम्स जो आपने अचीव किए हैं उसमें संस्कार विद्यापीठ का क्या सहयोग है? जब क्लास 8 में थे तो कोई वो नहीं था कि 9th में JNV में सिलेक्शन भी तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे 8th में? संस्कार भारती। अच्छा, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको JNV में जाना है? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये सुनील सर और बताते रहते थे, और जो ग्राउंड में मतलब खेलते थे तो वहाँ पे भी सब बताते थे। तो उसके बाद में एक बार सोचा कि जाते हैं, और बाकी सुनील सर और सब ने भी मोटिवेट किया। तो फिर उसके बाद हम एकेडमी ज्वाइन की संस्कार विद्यापीठ, और उसके बाद में फिर वहाँ पे रिवीजन की और ट्यूशन्स लिए, उससे फिर हेल्प मिली काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जिससे आप अपना जो टेस्ट जो क्वालिफाई कर पाए और आपका एडमिशन क्लास 9 से JNV खाराखेड़ी में हुआ। कोमल, हमारे यहाँ के अधिकतर बच्चे जो हैं वो नहीं जा पाते हैं JNV स्कूल्स या दूसरे स्कूल्स में, क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस कम रहती है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी चाहिए जिससे जो बच्चे अपने इस उम्र के बच्चे अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें? एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उन्हें अपना जो करंट जो क्लास है उसका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। NCERT बुक से बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर जितना कंटेंट होता है सारा का सारा बच्चे की मेंटल कि वो बच्चे की कैचिंग पावर देखता है कि बच्चा कितना कैच करता है और कैसे परफॉर्म कर सकता है और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है कोमल, JNV में और बाकी स्कूल्स में आपको क्या डिफरेंस मिला? आप अपने JNV की जो यात्रा है स्कूल्स की, वो हमें आप सुबह से शाम तक के बताइए, ताकि आपके माध्यम से जो हमारी ऑडियंस जितने बच्चे सुन रहे हैं वो भी जाने कि JNV होता क्या है, उसमें कैसे एडमिशन लिया जाता है, पूरा बताइए प्लीज़। नॉर्मल स्कूल्स है, नॉर्मल स्कूल्स में क्या होता है, अप एंड डाउन सिस्टम होता है। बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल, शाम को छुट्टी होती है, वापस आ जाते हैं, फिर अपना घर पे वो नॉर्मल उनका शेड्यूल चलता है। बट JNV में क्या है, बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, बाकी हर प्रॉब्लम को फेस करना सीखता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सुबह से लेकर शाम तक उनका एक टाइट शेड्यूल होता है, उन्हें वही फॉलो करना होता है और कोई बीच में इनडिसिप्लिन नहीं होता। बच्चा खुद सोचता है कि मुझे डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे हर जगह टाइम से जाना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और
घर पे पेरेंट्स होते हैं उसी तरह वहाँ पे टीचर्स हैं। तो जेएनवी में वहीं रहना पड़ता है आपको? हाँ। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, हॉस्टल की पूरी लाइफ के बारे में। सुबह से हमारा 5:30 से हमारा शेड्यूल स्टार्ट होता है। ठीक है। 5:30 से लेके 6 बजे तक हमारी पीटी होती है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद एकेडमिक टाइम के बाद 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद लंच वगैरह करने के बाद 1 घंटे का रेस्ट मिलता है। फिर हमारी रिमीडियल क्लासेस होती है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, उसे कोई डाउट है, कोई टीचर से क्वेरी है तो वो जाके अपना सॉल्व कर सके। उसके लिए उनको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, रिमीडियल टाइम। उसके बाद शाम को इवनिंग में उन्हें रिफ्रेशमेंट दिया जाता है ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश हो। और उसके बाद फिर उन्हें स्पोर्ट्स के लिए भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। उन्हें 1 घंटा अपने खुद के जो एक फील्ड है उसके अंदर, सब स्पोर्ट्स के अंदर 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। फिर बच्चे 1 घंटे के बाद फिर शाम को उनकी सुपरविजन स्टडी लगती है जिसमें बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं ताकि वो खुद को भी एनालाइज कर पाए कि उन्होंने सारे दिन में कितनी एक्टिविटीज़ की, कितना कैचिंग किया। उसको वो रिवीजन के लिए हमें 1 घंटा मिलता है। उसके बाद डिनर के बाद हाउसेज में मतलब जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि सुबह 5:30 से आपकी जो पूरी जो स्कूल की लाइफ वो शुरू हो जाती है और शाम को कितने बजे तक चलती है वो 5:30? शाम को 10:30 बजे लाइट ऑफ। ठीक है, आपने एक बात बताई कि जो बच्चे एकेडमिक में जो कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए रिमीडियल क्लासेस चलते हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं या जिनका लर्निंग लेवल कम है वो तो अपने रिमीडियल क्लासेस में चले गए। अब सारे बच्चे तो नहीं हो सकते, सारे जाने हैं, सबको जाना होता है। ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं आपको लगती है जेएनवी में होती है जो यहाँ आपने बाकी स्कूल्स में या फिर क्लास 8 तक आप जो पढ़ते थे वहाँ आपने नहीं देखी? बाकी स्कूल्स में होता है कि बच्चे होते हैं, उनको स्कूल टाइम के बाद में वो सीधा घर आते हैं। घर पे उनको हर सुविधा मिलती है, हर चीज़ अवेलेबल होती है जो वो कहें। लेकिन जो हमारा जेएनवी है, जेएनवी के अंदर क्या होता है, हॉस्टल में रहना होता है। तो वहाँ पे बच्चे, एक तो वहाँ बच्चों से कम्युनिकेशन बढ़ता है क्योंकि नए नए फ्रेंड्स बनते हैं उनके, वहाँ पे जाके उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो बच्चे समझते हैं कि कोऑपरेट करना सीखते हैं वहाँ पे। ठीक है, कोमल, आपकी उम्र के बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, वो भी सुन रहे होंगे आपको। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको कैसे मेहनत करनी चाहिए ताकि उनका जेएनवी और बड़े स्कूल्स में दाखिला हो सके? तो कृपया आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोचिंग ही लेनी है या फिर कोई उसी वजह से हमारा होगा सिलेक्शन वगैरह। अगर हम खुद सेल्फ स्टडी करें, अपनी स्टडी को टाइम दे, भले ही पूरे दिन में 1 घंटा टाइम दे, लेकिन उनको टाइम देना है। क्योंकि ये होता है कि टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, आके किताब नहीं खोली, सीधा घूमना फिरना खेलना ये सब लगा रहता है। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद समझेंगे चीज़ों को और प्रैक्टिकली समझते हैं और उन अपनी बुक्स को रटने की बजाय उन्हें समझकर अगर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन में आसानी होगी। क्योंकि बुक से बाहर या फिर एनसीईआरटी होती है, सारा लॉजिक उसी में होता है। ठीक है, तो उससे बाहर तो कुछ नहीं है। ठीक है, कोमल, आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि आपने संस्कार विद्यापीठ ट्यूशन एकेडमी से ट्यूशन ली थी, तो आप कैसे सबको थैंक्स कहना चाहेंगे, आप पूरी टीम को संस्कार विद्यापीठ, क्योंकि जिनके एफर्ट से, जैसे आपने बताया कि आप सबके एफर्ट से आपका जेएनवी में एडमिशन हो पाया, तो क्या मैसेज देंगे आप टीम को? पहले तो मैं सभी टीचर्स, सुनील सर, कृष्ण सर, सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी प्रिपरेशन करवाई और पहले उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जाना चाहिए वहाँ पे, अगर अच्छा ना लगे तो वापस भी आ जाना, लेकिन एक बार जाके देखो। ठीक है, तो उसके लिए मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट। ठीक है, कोमल, आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? सीए बनना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करने होते हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए। सीए के लिए सबसे पहले तो जो हमारी 11th है वो हमारा बेस है। 11th को अच्छे से, अगर 11th को अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो 12th में इतनी खास दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर 11th 12th हम जो हमारी जो भी टेक्स्ट बुक्स है उनको अच्छे से क्लियर करेंगे, जो हमारे कंसेप्ट है वो क्लियर करते चलेंगे, तो उसके बाद +2 के बाद अगर कोई चाहे तो ड्रॉप भी ले सकता है, वरना फिर सीए एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने के बाद फिर जो है वो। आपका जो सीए बनने का जो सपना है वो किस उम्र में बनाया आपने? 9th में। क्लास 9th में आपने बनाया, क्यों बनाया? सीए मुझे एक तरह से कहे तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ एक टॉपिक
के लिए साइंस नहीं ले सकती थी मैं, मुझे बायो में इंटरेस्ट था, मुझे स्टार्टिंग में डॉक्टर बनना था। ठीक है। बट बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने साइंस का ऑप्शन तो वहीं से ख़त्म कर दिया। उसके बाद रही बात ह्यूमैनिटीज़ की, ह्यूमैनिटीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हिस्ट्री वगैरह मुझे जो झंझट है डेट्स वगैरह याद करने का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो कॉमर्स है वो फील्ड मुझे अच्छा लगता। पहले स्टार्टिंग में था कि बैंकिंग वगैरह, और ये मतलब जो अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो इंडस्ट्रीज का है। तो धीरे धीरे जो ह्यूमैनिटीज और साइंस के जो फील्ड हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। बट कॉमर्स के जो फील्ड है वो अभी इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कॉमर्स के फील्ड ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। तो मैंने ये सोच के तो आपने डॉक्टर बनने का कैंसिल करके अब आप सीए बनना चाहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने कोमल आपने बताया कि स्कूल के बारे में आपने बताया, तो स्पोर्ट्स का जेएनवी में क्या सिस्टम है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। स्पोर्ट्स मतलब जो बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में फिर क्या उनकी एनुअल टाइम पे वहाँ पे अप्रैल में गेम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो क्लस्टर सबसे पहले होता है क्लस्टर लेवल से बच्चे सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे, उसके बाद रीजनल लेवल के बाद नेशनल लेवल। ठीक है। तो आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स करे हैं जेएनवी में, आपने कौन से खेल खेले हैं? कबड्डी में मतलब अभी मैं कबड्डी खेलती हूँ और मैंने मतलब नेशनल हुआ है मेरा। ठीक है। तो जब आप ड्यूरिंग आपने कबड्डी कोई बाहर, जब स्कूल से बाहर कहीं खेलने गए हैं, और यदि गए हैं तो आपका खेल कैसा रहा है, कितने मार्क्स के, कितने क्या करा आपने? सबसे पहले तो क्लस्टर में वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वहाँ मैच नहीं लगते, सिर्फ बच्चों की स्किल्स देखी जाती है। और क्लस्टर लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद रीजनल में हम राजस्थान गए थे सूरतगढ़ खेलने के लिए। वहाँ पे हमारी टीम विनर रही थी। और करनाल क्लस्टर में हमारा स्कूल आता है। उसके बाद फिर रीजनल से सिलेक्शन होने के बाद, रीजनल से खेलने के बाद हम स्कूल वापस आ गए। वहाँ से फिर पता चला कि सिलेक्शन नेशनल में भी हुआ है। फिर हम नेशनल गए, तो नेशनल में 20 दिन नेशनल कहाँ खेला आपने? जींद, ठीक है, जेएनवी जींद। वहाँ पे नेशनल में फिर हमारे मतलब 20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। पहले हमारी 20 दिन की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमारे मैचेस लगे। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे भी वो दूसरा जेएनवी था, मतलब हमारे स्कूल से अलग जेएनवी था। लेकिन जो आपको वहाँ खाने में किस तरीके का खाना मिलता है जेएनवी में? डाइट में क्या क्या मिलता है? हमारे में ऐसे देखा जाए तो 5 टाइम हमारा वो खाने पीने का सिस्टम होता है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट सुबह, उसके बाद जो हमारा एकेडमिक टाइम है उसमें जैसे यहाँ पे रिसेस होती है बच्चों की, हमें ब्रेक टाइम दिया जाता है। वहाँ रिफ्रेशमेंट में फ्रूट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई स्नैक्स इस टाइप से। उसके बाद लंच, हमारा लंच के बाद फिर जो बीच में गेम्स टाइम से पहले जो इंटरवल मिलता है हमें, उसमें भी हमारा रिफ्रेशमेंट में जैसे फ्रूट्स और स्नैक्स होते हैं। उसके बाद में फिर डिनर। ठीक है। और डाइट होती है वो डे वाइज डिसाइडेड होती है। तो कैसा वहाँ का खाना, कैसा क्वालिटेटिव खाना होता है, अच्छा खाना होता है? हाँ, बच्चों की जो हेल्थ है उसको देखकर खाना बनाया जाता है वहाँ पे, और हेल्दी खाना होता है, जंक फूड नहीं है। जंक फूड अलाउड नहीं है वहाँ। आपको और क्या क्या चीज़ें वहाँ सीखने को मिली, और आपका कैसा और नया अनुभव रहा जो आपको लगता है कि हाँ कि हमारे एरियाज में वो अनुभव बच्चों को नहीं मिलता? वहाँ पे स्कूल के अंदर लाइब्रेरी है, वहाँ से बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप होती है। जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें जो हमारे मतलब लाइब्रेरियन सर है काफ़ी अच्छे हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि उन्हें किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए। और वहाँ पे जैसे कंपटीशन एग्जाम्स है जैसे क्लैट, यूपीएससी, इस टाइप की बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो बच्चे वो यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपनी और प्रिपरेशंस करना चाहे तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और क्या नया एक्सपीरियंस रहा है आपका? और अभी हाल ही में मतलब डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, मतलब उसमें जो मिनी लैपटॉप्स है वो रखे गए हैं। तो बच्चे उसमें जो अपना कभी कभी होता है कि बच्चों को बुक मिल नहीं पाती लाइब्रेरी में या फिर अवेलेबल नहीं होती और मंगवाना थोड़ा मुश्किल हो, तो वो जो बच्चे हैं वो उन लैपटॉप्स पे अपनी क्वेरीज है उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभार आपका ऐसा भी हुआ है कि आप गए स्कूल में, आपका मन नहीं लगा, आपका घर आने का वापस मन करा हो, तो सिचुएशंस में आपने कैसे खुद को संभाला?
वहाँ पे जैसे अब हम यहाँ पे घर पे रहते हैं तो इतनी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन वहाँ पे तो कभी कभी हो जाता है कि घर की याद आने लग जाती है, मन नहीं लगता। तो वहाँ पे काउंसलर्स है जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें वहाँ पे मन लगाने में थोड़ी हेल्प करते हैं उनकी। तो आपका मानना है कि जब झगड़ा होता है या आपस में डिस्प्यूट होता है तो वो तभी होता है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो घर आने के लिए, जब यानी घर की याद आ रही होती हो, मतलब घर की याद वाला गुस्सा किसी और पे निकाल दो भाई, ऐसे होता है? नहीं, वहाँ पे अलग अलग टाइप से बच्चों को बहुत बार होता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत बार होता है कि पढ़ाई का प्रेशर बन जाए, इस तरह से मतलब काफी ज्यादा कोई लेट हो रहा हो तो तब भी गुस्सा आ जाता है किसी को। ठीक है, अलग अलग केसेस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है। तो जब आप जैसे अभी आप कह रहे हो कि वो थोड़ा कभी कभार डिस्प्यूट हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके जो टीचर्स होते हैं या आपके जो मेंटर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे जो हॉस्टल्स है ना, उन्हीं के साथ में जो टीचर्स क्वार्टर है वो है। तो अगर किसी की मतलब इतनी खास कोई लड़ाई होती नहीं है, अगर कोई लड़ाई हो तो टीचर्स के क्वार्टर बिल्कुल सटे हुए हैं, मतलब हॉस्टल्स के बीच में ही उनके क्वार्टर बनाए हुए हैं, तो उनसे यानी फीमेल हॉस्टल में फीमेल टीचर्स उनके क्वार्टर्स वहीं हैं और बॉयज हॉस्टल में मेल टीचर्स। अच्छा, ठीक है कोमल, थैंक यू वेरी मच।